Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today we are going to recall what we have read in chapter number 13, water. So let us start. Water is the most common liquid found on earth. हमने ये रीड किया था चैप्टर में कि जो वाटर है ये एक कॉमन लिक्विड है जो अर्थ पे मिलता है एंड अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर और 71% ऑफ अर्थ का जो सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है. इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट. जो वाटर है वो कलरलेस, ऑर्डरलेस और ट्रांसपेरेंट है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू लिव. ऑल लिविंग थिंग्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट दे कुड सर्वाइव. Water is used for drinking, cooking, washing, irrigation in industries and for many other purposes. जो water है वो हम drinking, cooking, washing, irrigation as well as industries purpose and बहुत other सारे purposes के लिए use करते हैं. In this chapter we have also read about sources of water. Water की sources क्या थी? One of the main source of water is rain, जिसे fresh water भी बोला जाता है. It is the primary and purest source of water. ये primary और purest source होता है water का earth पे. The tiny water droplets that make up clouds are so light in weight that the air holds them up. These droplets in the cloud often collide and join together. जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं क्लाउड में वो इतने लाइट होते हैं कि एयर इनको होल्ड करके रखती है एंड जो ये ड्रॉपलेट्स हैं ये क्या होती हैं क्लाउड में एक दूसरे के साथ कोलाइड या जॉइन हो जाती है. द ड्रॉप्स बिगिन टू ग्रो व्हेन वाटर वेपर्स कंडेंसेस. और ये जो ड्रॉप्स हैं ये ग्रो करती हैं जब भी वाटर वेपर के थ्रू कंडेंस होता है ऑन देम एज लिक्विड वाटर. जब भी वाटर वेपर उन पर लिक्विड वाटर की तरह कंडेंस हो जाता है. After some time the drops become so heavy. जब रेगुलरली वाटर कंडेंस होता है जो ये ड्रॉप्स होते हैं ये इतने हैवी बन जाते हैं that the air can no longer hold them. कि उस मौके पे क्या होता है एयर जो है उनको होल्ड अप नहीं रख सकती एंड दे फॉल ऑन द ग्राउंड एज रेन. और उस मौके पे दे फॉल ऑन ग्राउंड इन फॉर्म ऑफ रेन. वाटर फ्रॉम ponds, rivers and seas evaporate to form clouds. वाटर पॉन्ड, रिवर, सीज, ओशन से इवेपरेट करते हैं और वो क्लाउड बनते हैं एंड दिस प्रोसेस गोज़ ऑन. और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? द वाटर साइकिल. ओके स्टूडेंट्स. स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. ये हमने इसमें स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर भी पढ़ा था. इन मैनी रीजन्स देयर इज़ नॉट इनफ सरफेस वाटर. कई रीजन्स में सरफेस वाटर नहीं है और अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं है फॉर एवरीवन. सो ये जो एरियाज़ होते हैं ये क्या ट्राई करते हैं कि अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री से वाटर को अपनी तरफ रखे वेयर देयर इज़ मोर रेन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन है. डैम्स एंड रिजर्वर्स आर मेड इन वैलीज इन वेट. जो डैम्स और रिजर्वर्स हैं उन्हें वैलीज में बनाया जाता है जहाँ पे वेट होता है. हिली एरियाज़ फॉर वाटर स्टोरेज. जो एरिया वेट हो और ये हिली एरिया भी हो ताकि वहाँ पे वाटर की स्टोरेज प्रॉपरली हो सके. सरफेस वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड अदर सोर्सेज इज ट्रैप्ड इन डैम्स एंड रिजर्वर्स. जो सरफेस वाटर होता है रिवर्स और अदर सोर्सेज से इसे ट्रैप किया जाता है डैम्स और रिजर्वर्स में. वाटर कैन बी स्टोर्ड इन ह्यूज रिजर्वर्स नियर लार्ज टाउन्स. वाटर को स्टोर किया जाता है ह्यूज रिजर्वर्स में. कहाँ पे? लार्ज टाउन्स में. प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा इज ऑफन कंटेमिनेटेड. जो वाटर है रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स का ये मोस्टली क्या होता है? कंटेमिनेटेड. डैट मीन्स पॉल्यूटेड होता है. दिस मीन्स दैट इट इज़ इम्प्योर. ये क्या होता है? ये इम्प्योर होता है और इनमें जर्म्स भी कंटेन करते हैं वाटर. इट इज़ नॉट फिट फॉर आर यूज़. और ये हमारे यूज़ के लिए फ़िट बिल्कुल भी नहीं होता. यूजिंग इम्प्योर वाटर कॉजेज़ वाटरबोर्न डिजीज़. और जब भी हम इम्प्योर वाटर को यूज़ करते हैं तो इससे हमें वाटरबोर्न डिजीज़ हो सकती है लाइक डायरिया, जॉन्डिस, कलेरा एंड टाइफाइड. ओके. एंड व्हाट वी हैव रीड कि अगर हमें वाटर को प्योर करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसे फ़िल्टर करना पड़ता है सो दैट हम उसमें से जो जर्म्स हैं उनको रिमूव कर सकें. सो बॉइलिंग और फिल्टरिंग ऑफ वाटर आर द टू मेथड्स टू प्योरीफाई वाटर. ओके.
जो इम्प्योर वाटर है उसको आप प्योरीफाई कैसे कर सकते हो? बाय बॉइलिंग और फिल्टरिंग, एंड बिकॉज ऑफ डैट क्या होता है कि वो वाटर फिट हो जाता है फॉर ड्रिंकिंग. Desalination of water. The other topic we have read in this chapter was desalination of water. That means जहाँ पे वर्ल्ड में जहाँ पे सलाइन या सॉल्टी वाटर है उसको फ्रेश वाटर में टर्न करना. दिस प्रोसेस इज नोन एज desalination. Desalination is the process of removing salt and other minerals from saline water. Desalination एक प्रोसेस है जिससे सॉल्ट या अदर मिनरल्स को रिमूव किया जाता है सलाइन वाटर से. वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस गेट मिक्सड विद वाटर. जब हार्मफुल सब्सटेंस वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, द वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड. तब वाटर क्या हो जाता है? पॉल्यूटेड बन जाता है. दिस इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वाटर पॉल्यूशन. पॉल्यूशन ऑफ सी वाटर. जब सी वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है तो उसे बोला जाता है मैरीन पॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट्स, in this chapter we have also read about harmful effects of water pollution. harmful effects क्या होते हैं वाटर पॉल्यूशन के? कि इससे डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज या वाटर बॉर्न डिजीज हो सकती है. प्लांट्स एंड एनिमल दैट ड्रिंक और लिव इन और अराउंड द वाटर बिकम इन्फेक्टेड एंड अनहेल्दी. जो प्लांट्स और एनिमल्स में ये जो पॉल्यूटेड वाटर जाता है वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और अनहेल्दी हो जाते हैं. फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ टाइप. जो फिश और अदर जो मेरीन लाइफ है या एक्वेटिक लाइफ है वो सब क्या हो जाती है? सर्वाइव नहीं कर पाती. एंड व्हाट आर द वेज ऑफ चेकिंग वाटर पॉल्यूशन? हम किस तरह से चेक कर सकते हैं? वी शुड नॉट थ्रो एनी काइंड ऑफ वेस्ट इन द वाटर बॉडीज़. हमें किसी भी तरह का वेस्ट वाटर बॉडीज़ में थ्रो नहीं करना चाहिए. लाइक पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स. लाइक जो पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स होते हैं उनमें हम किसी भी तरह के क्या वेस्टेज को थ्रो नहीं करना चाहिए. ऑल डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज शुड बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग रिलीज इनटू अ वाटर बॉडी. जितने भी डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल सीवेज है उसे हमें पहले ट्रीट करना चाहिए उसको वाटर बॉडी में रिलीज़ करने से पहले. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर चैप्टर 13. आई होप दिस recall of chapter will be beneficial for you in understanding it in a proper way. Okay students, thank you and goodbye.